हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। रेगुलर बेसिस पे हमारी ये कोशिश होती है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही स्पेशली निकाली जाती है, उसकी रेगुलर अपडेट आप सभी को देते रहें ताकि आप लोग अपनी मंजिल तक, जो सरकारी नौकरी का सपना आप लोगों ने देखा है, आपके माता पिता ने आपके लिए देखा है, वो सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो। और हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बताना कि कॉमर्स के लिए वैकेंसीज बहुत सारी होती है, स्कोप बहुत सारा होता है, बस एक अवेयरनेस की कमी होती है। इसी के साथ में नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे एएआई कहते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक पोस्ट निकली है जो स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है, जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही है, और वो वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि ये वैकेंसी क्या है, कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकलने वाली है, हर एक डिटेल आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। बट यस, वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। हमेशा कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कहता हूं, अपना बेस इतना अच्छा मजबूत कर लो कि कोई भी वैकेंसी जब आती है तो उनके फॉर्म भर लो, कहीं ना कहीं भगवान ने आपका सिलेक्शन जरूर लिखा होगा। अगर आप ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कॉमर्स से संबंधित है, कॉमर्स के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ हमसे पाना चाहते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे ग्रुप हमने बना रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमर्स वैकेंसी का। लिंक उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे हम आपको कंटेंट देते हैं, साथ में ग्रुप की चैट भी ओपन रहती है, तो आप लोग भी आपस में कोई भी बात करनी है, डिस्कशन करना है, वो कर सकते हैं। और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को मैं बता दूं कि आरपीएससी अड्डा पूरे भारत का अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, जिन्होंने कॉमर्स में हजारों सिलेक्शन दिए हैं। कोर्स कौन सा चल रहा है वो बात की बात है। फिलहाल तो मैं सीधा आपको नोटिफिकेशन पे लेके जाता हूं कि नोटिफिकेशन जो है वो हमारा क्या है और क्या क्या चीजें इस नोटिफिकेशन में बताई है। तो ये आप देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। रीजनल हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में आता है। ओके, ये जो एएआई है, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, देखिए सरकार की जितनी भी कंपनियां होती हैं उन सभी कंपनियों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो सरकार की सबसे बड़ी कंपनी होती है जो सबसे ज्यादा टर्नओवर करती है, जो बहुत नाम मात्र की कंपनी है, उसे महारत्न कंपनी कहते हैं। उसके नीचे जो कंपनीज होती हैं उसे नवरत्न कहते हैं, और उससे नीचे जो कंपनीज होती है उन्हें मिनी रत्न कहा जाता है। तो ये जो कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है? ये एक मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है। उसमें भी 2 कैटेगरी होती है। कैटेगरी 1 में ये आती है तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मतलब ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो जमाई होने वाले हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्थन रीजन इनवाइट एप्लीकेशन, मतलब हमारे इंडिया का जो नॉर्थ रीजन है, जो नॉर्थ रीजन में जितने भी स्टेट आते हैं उन्हीं के लिए स्पेशली यहां पे वैकेंसी निकली है। अब आप जानते हैं कि नॉर्थ रीजन में क्या क्या आता है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन किस किस डोमिसाइल की जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एमपी, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड के लिए ये वैकेंसी निकली है। और सारे ही बड़े बड़े स्टेट यहां पे कवर हो गए हैं। यूपी, एमपी आ चुका है, राजस्थान आ चुका है, स्पेशली पंजाब, एमपी, ये सारे स्टेट यहां पे कवर हो जाते हैं। पोस्ट कौन सी है? तो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, और सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए वैकेंसी यहां पर निकली है। तो बात करते हैं सर किसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 4 फरवरी से इसकी ओपनिंग जो डेट है वो आपको दिख रही होगी, और 5 मार्च इसकी जो डेट है वो एंडिंग चल रही है। तो वीडियो थोड़ा सा लेट बन रहा है, बट यस, इसकी डेट अभी चल रही है। तो आप जल्दी से जल्दी चाहें तो इसका फॉर्म भर लें एक बार सारी डिटेल चेक करने के बाद। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। पोस्ट बहुत सारी है,
हमारे जो काम की वैकेंसी है वो कौन सी है, सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जो कि अकाउंट्स विभाग में निकली है। लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। टोटल 21 पोस्ट है, 21 का बाइफर्केशन आपके सामने है। अनरिजर्व कैटेगरी में 10 है, एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। इस तरीके से आपको यहां अलग अलग जो कैटेगरी है वो यहां पे दे रखी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट जो है वो इन्होंने यहां पे अलग से दे दी है, ये भी आप यहां पे ध्यान रखेंगे। और देखिए, अब देखिए जब भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो चीजें बहुत सारी होती है। हम आपको वही बताते हैं जो आपके काम की चीज है, पहले से सारी फील्डिंग करके लाते हैं, पहले से हाईलाइट चीजें कर देते हैं ताकि आपको समस्या नहीं हो। तो चलिए आइए बात करते हैं, सैलरी कितने मिलेगी। सर हमारे लिए सबसे पहला मोटिवेशन तो सैलरी ही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तो हम जो है वो बन जाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय बन जाएंगे, लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं जो पे स्केल आपका रहने वाला है वो 36,000 रहेगा, है ना। 36,000 के साथ में आपको यहाँ पे जो है वो अलग अलग डिटेल जो है वो दे रखी है। इसमें आपका डीए भी इंक्लूड होता है ना, सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। एक अच्छी खासी सैलरी है, तो मेरे हिसाब से डीए और फैसिलिटी सब कुछ मिला के लगभग 80-90 के आसपास आपकी सैलरी मुझे लगता है कि यहाँ होनी चाहिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो यहाँ पे एज लिमिट तो डेफिनेटली रहती ही है। कितनी एज लिमिट है, तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 है। वो भी इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि 5 मार्च से पहले पहले आपकी एज 30 नहीं होनी चाहिए। क्रॉस कर दिया है तो कुछ नहीं होगा। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे दे दिया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इन सभी के लिए जो कट ऑफ डेट इन्होंने बोली है ना वो 5 मार्च बोली है। मतलब 5 मार्च से पहले आपका क्वालिफिकेशन कुछ बोला है तो कंप्लीट होना चाहिए। एज ही कोई लिमिट बोली है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। सारी चीजें कंप्लीट होनी ही चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये वैकेंसी अपने काम की नहीं थी, ये वैकेंसी थी, जैसा मैं कह रहा हूं कि ये कॉमर्स के लिए वैकेंसी है। तो एलिजिबिलिटी आपको ध्यान रखनी है। सीनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएट, प्रेफरेबली बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस, एक्सपीरियंस 2 साल का आपके पास में होना चाहिए। ये एक नॉर्मल सर्टिफिकेट है जो आपको कहीं भी मिल जाता है। कहीं भी आपने किसी विभाग में काम किया हो तो उस विभाग का आपको जो है वो सर्टिफिकेट यहां लगाना पड़ता है। सरकारी विभागों का कोई जरूर आवश्यक नहीं है, तो ये कोई बहुत मुश्किल बात आप सभी के लिए यहां पे नहीं है। ठीक है, तो बस यही है। बाकी कुछ चीजें और है जो इन्होंने यहां बोली है कि ये लाइसेंस वाला जो फिजिकल जो टेक्निकल पोस्ट थी उसके लिए इंफॉर्मेशन है, ये अपने काम का जो है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं सर ये जो वैकेंसी आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसमें सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। अगर हम सीनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है जो कि रिटन एग्जाम होगा। 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट आपका एमएस ऑफिस में होगा जो कि ओनली और ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी फाइनल पोस्टिंग हो जाएगी। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन सीबीटी शैल अपीयर फॉर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। ऑब्वियसली सबसे पहली इन्होंने फेज कर दी हैं अलग अलग। पहले फेज में आप रिटन एग्जाम देंगे, वहां से क्वालिफाई होने के बाद में आप जो है वो कहां जाएंगे, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में जाएंगे। वहां पे केवल आपको एक मिनिमम क्वालिफाई करना है, उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन सीबीटी मेरिट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, उसके बेसिस पे रहने वाला है। बात करते हैं कि सर इसमें सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस में इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 70% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में स्पेशली पढ़े हैं। तो ग्रेजुएशन में आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ओके, इसी के साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी के साथ में आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाती है, ऑडिट आ जाती है। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। और 30% में आपका जनरल नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंस है और जनरल एप्टीट्यूड है और इंग्लिश आपका आने वाला है। मिनिमम 50% जो है वो आपको लाने पड़ेंगे। रिजर्वेशन का केस है तो आपको उस सिचुएशन में 40% लाने होंगे। इसका सिलेबस क्या होगा, मैं सिलेबस आप लोगों से अलग से डिस्कस करूंगा। अभी इस वीडियो में मैं स्पेशली सिलेबस पे कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाला। सर फॉर्म फीस कितनी होने वाली है, तो ये जो वैकेंसी आई है इसमें फॉर्म फीस आपकी 1000 रुपए होगी। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। एससी एसटी के लिए, वुमेन्स के लिए अलग से इन्होंने कोई फीस
नहीं रखी है। डेट आप सभी ध्यान रखिएगा, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 फरवरी है और 5 मार्च को ये आपके एंड हो जाएंगे। तो आप एंड डेट का इंतजार मत करना फॉर्म भरने के लिए। इन सब चीजों का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड जो है उसकी भी डिटेल ये लोग यहाँ पे दे देंगे। कोई प्रिंट कॉपी आपके घर पे जो है वो नहीं आने वाली है। एग्जाम आपका जो है वो सीबीटी बेस होगा, जहां भी आप रहते हैं वहीं पे आसपास आपका सीबीटी एग्जाम जो है वो होने वाला है। स्पेशली अगर मैं बात करूं जैसे जो इंदौर में, जो मध्य प्रदेश में रहता है उसका एग्जाम भोपाल में, इंदौर में हो जाएगा, है ना, जबलपुर में हो जाएगा। जो पंजाब में रहता है उसका एग्जाम अमृतसर में, जलंधर में, चंडीगढ़ में, मोहाली में हो जाएगा, है ना। तो ये आपको अलग अलग दे रखे हैं। जो राजस्थान में रहता है उसका एग्जाम जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में कहीं भी सेंटर आपका आ जाएगा। यहीं पे यहाँ पे इन्होंने कहा है ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होने वाला है और देयर विल बी नो एनी नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी इन्होंने यहाँ पे नहीं करी है, ये भी बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओबीसी कैंडिडेट अवेलिंग रिजर्वेशन विल हैव टू प्रोड्यूस वैलिड ओरिजिनल। तो ओबीसी वालों के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, नॉन क्रिमिलियर लेवल का आपके पास में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स आर्मी पर्सन के पास में उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी वालों के पास में उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो तो बहुत नॉर्मल सी बात है, वो हमेशा होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको फॉर्म की इंफॉर्मेशन है। तो मेरे हिसाब से सारी बात समझ में आ गई होगी गाइज। क्या सर इसके लिए हमको अलग से कोर्स लेना है? नहीं, अलग से कोई कोर्स नहीं लेना। आज तक जो हमारा 5 in 1 कोर्स चलता था, अब ये 5 in 1 नहीं रहकर अब ये 6 in 1 हो जाएगा, जिसमें हम इन सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अकाउंटेंट, उसके बाद में पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट ट्रेनी, यूआईआईसी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये सब वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। एफसीआई और ईएमआरएस अभी आने वाली है। एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अकाउंटेंट की पोस्ट आई है वो भी हम इसी में शामिल कर रहे हैं। अलग अलग से कोर्स लेने का पर्पस हमारा नहीं रहता, पर्पस यही रहता है कि स्टूडेंट एक ही बार एक ही कोर्स ले और उसी कोर्स में उसको हम सारी तैयारी करवा दे। तो जो भी क्लासेस यहां पे चलती है वो रिकॉर्डेड लाइव दोनों ही चलती है। जो क्लास आप लेते हैं वो क्लास कंप्लीट बाइलिंगुअल रहती है। नोट्स मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस आप लोगों को मिलता है ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 100% हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इन नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कीजिए। टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लो, जहां पे हम सारी नोटिफिकेशन आपको भेजते रहते हैं। साथ में डेली बेसिस पे 5 से 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डालते हैं, अपलोड करते हैं वहां पे एज अ पोल, ताकि वहां पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ये देख सको कि कितनी और मेहनत आपको किसी भी सब्जेक्ट में करनी है। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।